कंस द्वारा बाल हत्याएं। वसुदेव और देवकी का समय मथुरा की जेल में धीरे धीरे बीतने लगा। आखिर वह समय आ ही गया जब देवकी ने अपनी पहली संतान के रूप में एक पुत्र को जन्म दिया। देवकी तो अपने पुत्र को कंस को सौंपने के विचार से ही कांप उठती थी, लेकिन वचनबद्ध होने के कारण वसुदेव अपने पुत्र को लेकर कंस के पास चले गए। नवजात शिशु को देखकर कंस के मन में न जाने कहां से ममता जाग गई। कंस मन ही मन सोचने लगा कि मुझे खतरा तो सिर्फ देवकी की 8वीं संतान से है, फिर मैं क्यों इस नवजात शिशु की हत्या का पाप करूं। इन्हीं विचारों में उलझे हुए कंस ने नवजात शिशु को वसुदेव के हाथों में सौंप दिया। कुछ ही देर बाद वहां पर नारद जी आए और कंस से बोले, राजन, आपने देवकी के पुत्र को जीवन दान देकर अच्छा नहीं किया। यदि आपने देवकी के 7 पुत्रों को जीवन दान दे दिया तो आप कभी भी 8वें पुत्र की हत्या नहीं कर सकोगे, और यह भी हो सकता है कि देवकी के 8 पुत्र मिलकर तुम्हारी ही हत्या कर देंगे। आकाशवाणी कभी झूठी नहीं हो सकती। नारद की यह बातें सुनकर कंस का क्रोध और भी बढ़ गया। वह तुरंत कारागार गया और देवकी के पुत्र को छीनकर पत्थर की दीवार पर दे मारा और उसकी जान ले ली। अपनी आंखों के सामने ही अपने पुत्र की हत्या देखकर देवकी का हृदय कांप उठा। इस प्रकार अत्याचारी कंस ने एक एक करके देवकी के 5 और पुत्रों को जान ले ली। भगवान की कृपा से देवकी 7वीं बार गर्भवती हुई, लेकिन उनकी 7वीं संतान वसुदेव की दूसरी पत्नी के गर्भ में चली गई। इस प्रकार देवकी की 7वीं संतान ने बलराम के रूप में रोहिणी के गर्भ से जन्म लिया। कंस और राजवैद्यों ने समझा कि देवकी का गर्भपात हो गया, इसीलिए उन्होंने देवकी की 7वीं संतान पर कोई ध्यान नहीं दिया। किंतु अब देवकी की 8वीं संतान पैदा होने की बारी थी, इसीलिए कंस कोई खतरा मोल लेना नहीं चाहता था। कंस ने इस समय कारागार पर सख्त पहरा लगाकर देवकी और वसुदेव को जंजीरों से जकड़ दिया, जिससे वे भाग न सके। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए। चैनल पे अगर आप नए हैं तो ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।